Hello students, let's see the question. The question is in sweet pea, the epistatic interaction between the genes for purple and white color produce the two colors in the ratio. ठीक है, तो इस स्वीट पी के अंदर बेटा व्हाइट और पर्पल फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया गया, तो उसकी हमें रेशो बतानी है. ठीक है, अब बेटा एपिस्टेटिक इंटरेक्शंस वाला क्या फिनोमिनन रहता है. एपिस्टेटिक जीन हम किसे बोलेंगे. हम यहाँ पर दो जीन ले लेते हैं, ये वाले जीन हो गए. अब ये जो जीन है ना, ये वाला जीन इसके इफेक्ट को हाइड कर लेगा बेटा. ठीक है, तो जो जीन इफेक्ट को हाइड करेगा उसे तो हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन, और जिस जीन का इफेक्ट हाइड होगा उसे हम बोलेंगे बेटा हाइपोस्टेटिक जीन. ठीक है, तो अगर इस तरह की एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शंस करवाते हैं तो नॉर्मल रेशो से हटके वो वाली रेशो हमारी आती है. ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं बेटा 3:1. 3:1 नॉर्मल फिनोटिपिक रेशो होती है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की, सॉरी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की नॉर्मल फिनोटिपिक रेशो रहती है ये. ठीक है, तो इसकी वजह से ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एपिस्टेटिक इंटरेक्शंस की बात हो रही है. 8:8 बेटा किसी भी केस के अंदर ये वाली रेशो कभी भी नहीं आती है, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा. सी बोल रहा है 9:3:3:1 ये नॉर्मल रेशियो होती है बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो ये वाली भी यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो एपिस्टेटिक के लिए निकालनी है. तो 9:7 बच जाती है बेटा. नॉर्मल एपिस्टेसिस के लिए अगर हम रेशियोज देखें ना, तो अलग अलग तरह से होके आती है. 12:3:1 ये वाली भी रेशियो हो सकती है. 9:3:4 ये वाली भी रेशो हो सकती है, और 9:7 ये वाली भी रेशो हो सकती है. ठीक है, वो अलग अलग इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पर अगर ये पर्पल और व्हाइट कलर की इंटरेक्शंस की बात हो रही है ना बेटा, तो यहाँ पर डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शंस की बात हो रही है, तो उसके लिए ये वाली रेशो बनती है, दैट इज 9:7. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.